फ्री फायर का सबसे डेडली गन, जो कि अब तक का फ्री फायर का सबसे ज्यादा डैमेज देने वाला बंदूक है। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादातर प्लेयर्स इसका यूज भी कर रहे हैं, पर सब सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये गन अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कभी दिखा ही नहीं पा रहा। गन का नाम है M590, इकलौता ऐसा शॉर्ट गन जिसका हम नॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं, तब भी हमें कितना मजा आ रहा है। तो सोचो जब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हम इससे निकाल पाएंगे, जब इस वीडियो में बताए गए इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, उन मिस्टेक्स को समझेंगे जो कि हम कर रहे हैं इस गन को चलाने के टाइम, जिसकी वजह से हम इसको सबसे बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। उन कैरेक्टर्स को लेके खेलेंगे जो बने ही इस वाले गन को बेस्ट तरीके से चलाने के लिए है। साथ ही साथ जब ये दुनिया इस गन से सिर्फ बॉडी शॉट मार के ही खुश हो रही है, हम इससे सिर्फ रेड नंबर्स मारेंगे, एक ही गोली में एनिमी को डाउन कर देंगे। सोचो तब कितना मजा आएगा, समझ रहे हो? उसी के साथ वीडियो के एंड में जो 5वां सीक्रेट ट्रिक हमें मिल जाएगा, ये सब जानने के बाद हम बन जाएंगे इस वाले गन की किंग। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझो। AWM से जब आप फायर करोगे किसी भी एनिमी को, तो वो 150 का डैमेज देगा, पर ये गन 150 का डैमेज देने के बाद फिर से 26 का डैमेज दे रहा है, मतलब टोटल 176 का डैमेज, और इसे कहते हैं हम एक्सप्लोसिव डैमेज। पर इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जब आप इस गन को हाथ में पकड़े रखोगे फायर करने के बाद, तभी एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। यानी कि अगर आप शॉट फायर करके इंस्टेंटली गन को स्विच कर लोगे तो ये डैमेज नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट आता है, मैगजीन इसके अंदर है ही नहीं। भाई कैसा मैगजीन दिया हो, बना दिया हो। खैर सिंगल बुलेट होने की वजह से इसका जो रिलोड स्पीड है वो फास्टेस्ट है। इससे ज्यादा फास्ट फ्री फायर के अंदर कोई वेपन रिलोड नहीं होता। पर ये तो कुछ नहीं, हम आगे बताए गए ट्रिक से इसको और ज्यादा फास्ट करेंगे, मतलब आपको रिलोड का पता ही नहीं चलेगा। एक और चीज इसके अंदर है, क्योंकि इसका जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इस गन के अंदर आपको रिकॉइल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट में ऐसे ही फायर कर दोगे एनिमी के ऊपर, तो गोली मिस होने के चांसेस है। पर इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो आगे बताए गए कैरेक्टर की मदद से, और परफेक्ट एम, एक जगह पे स्थिर रह के मिनिमम मूवमेंट करके, एकदम थोड़ा शांत, इधर उधर ज्यादा उछल कूद ना करके, रिकॉइल को भी आप अपने वश में कर सकते हो। जहाँ पे बाकी शॉर्ट गन छोटे छोटे बहुत सारे डैमेज डील करते हैं, वहीं पे ये एक बुलेट अगर एनिमी पे कनेक्ट हो गया तो एनिमी का एचपी यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। और वहीं पे बाकी शॉर्ट गन्स में क्या होता है, अगर आप एनिमी को हेडशॉट मारते हो तो गारंटी नहीं है कि सारे जो डैमेज पड़े हैं वो हेड पे ही पड़े, कुछ बॉडी पड़ेंगे, कुछ हेड पे पड़ेंगे। थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो एनिमी पे हेड पड़ने पे भी वो नॉकडाउन नहीं होता। वहीं पे इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, अगर आप इतनी दूरी से भी हेडशॉट कनेक्ट कर लेते हो तो एनिमी खत्म हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात हो ही रही है तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर आप इसको 5 मीटर के रेंज से भी बिल्कुल क्लोज रेंज में चलाओगे तो इसका रिकॉइल ज्यादा होने की वजह से ये वहाँ पे गोली मिस फायर या फिर इधर उधर फायर कनेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप एक मिनिमम डिस्टेंस बना के चलाओगे 5 मीटर से 15 मीटर के बीच में, इजीली एनिमी को कनेक्ट भी होगा और हेडशॉट लगने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्लोज में आप बॉडी शॉट तो कनेक्ट कर लोगे, पर हेडशॉट मारने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कतों की बात हम कर ही रहे हैं तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वाले गन का रिलोड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, पर अगर आप इस गन को फायर कर दोगे और ऑटोमेटिक रिलोड होने पे छोड़ दोगे तो ये गन बहुत लेट रिलोड होगा। पर जैसे ही आप फायर करते हो उसके बाद खुद से जो ये गन बॉक्स है इस पे क्लिक करके इसको रिलोड करते हो तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिलोड होगा, आपको रिलोड का पता भी नहीं चलेगा। और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए एक कैरेक्टर है, उसको यूज करना आगे बताऊंगा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। मिस्टेक नंबर 2, आप लोग ज्यादातर यही गलती करते हो कि आप एकदम बहुत भयंकर वाले मूवमेंट में रहते हो और मूवमेंट में रहते हुए ही एनिमी के ऊपर फायर कर देते हो। क्योंकि इस गन का एक्यूरेसी ऐसे ही कम है, मैं आपको पहले ही 4 बार बता चुका हूँ, वहाँ पे आपका ये खतरनाक वाला मूवमेंट आपके गन के एक्यूरेसी को और कम कर देगा। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मूवमेंट मत करो, पर आप इतना भयंकर वाला मूवमेंट के बाद 0.001 सेकंड का होल्ड करो, एनिमी के ऊपर अपने एम को लेके जाओ, अपने स्क्रीन को रोको वहाँ पे हल्का सा, बिल्कुल एनिमी को भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, देन फायर करो, वो इजीली एनिमी के ऊपर कनेक्ट होगा। चाहे आप हेड मारना चाहो, चाहे आप बॉडी मारना चाहो, अगर ऐसे चलते चलते ऐसे ही फायर हो रहा है, एनिमी भी मूवमेंट में है, तो बुलेट मिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, एनिमी को खड़े खड़े फायर करते हैं। तो यहाँ पे आपने बंदूक ले रखा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सामने वाला निहत्था थोड़ी आएगा, उसके पास भी बंदूक है, आपने एक गोली फायर किया, 160 का डैमेज, चाहे उसे पड़ ही क्यों ना गया हो, अब भी वो जिंदा है, हम जिंदा हैं। एक वन टैप से खत्म कर सकता है। यहाँ पे बेस्ट इस गन को यूज करने का तरीका है जंप शॉट। मतलब आपको जंप करना है और हवे में ही उसके ऊपर फायर करना है, और जितने देर में आप फायर करके रिलोड करके नीचे आओगे, दोबारा जंप करते करते आपका गन रिलोड हो चुका होगा, दोबारा फायर किया, एनिमी खत्म।
लेकिन इन कैरेक्टर्स के बिना ये गन अब भी अधूरा है। कैरेक्टर्स कौन कौन सी है? नंबर 1, आप क्योंकि इस गन को जंप करके फायर कर रहे हो, मैंने आपको जैसा बताया जंप शॉट मारना है, तो उसमें आप क्या है अपने जॉयस्टिक का यूज करके करोगे। खड़े खड़े जंप सिर्फ थोड़ी करते रहोगे, तो जॉयस्टिक का जब आप यूज करोगे आप मूवमेंट में रहोगे, और जब आप मूवमेंट में रहोगे आप हल्का सा मूवमेंट में रहोगे, एनिमी आपके ऊपर हेड कनेक्ट कर देगा। लेकिन ये DB नामक कैरेक्टर आपके मूवमेंट स्पीड को 50% और बढ़ा देगा, और जब भी आप मूवमेंट में रहोगे आपके एक्यूरेसी को भी 60% बढ़ा देगा। गन पकड़ने के बाद ज्यादातर क्या होता है, हमारे मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, पर एक बेस्ट कैरेक्टर गेम के अंदर मिलता है जिसका नाम है कैरोलिन। जब भी आप इस गन को पकड़ के दौड़ोगे, रन करोगे, तो आपकी मूवमेंट स्पीड 16% तक बढ़ जाएगी। इतना फास्ट मूवमेंट कर पाओगे गन को लेने के बाद भी। तीसरा कैरेक्टर एकदम डेडली कैरेक्टर है, क्योंकि ये उसके रिलोड स्पीड को और बढ़ा देता है। ऐसे उसका रिलोड स्पीड फास्ट है, और इस कैरेक्टर को निकिता को लेके जब भी आप खेलोगे आपकी रिलोड स्पीड बढ़ जाएगी 30%। साथ ही साथ हीलिंग रिडक्शन भी मिलता है, जैसे वो अगर मेडिकेट कर रहा है तो उसको कम हील मिलेगा। ऐसी चीजें ये कर देती है निकिता, एकदम जादुई कैरेक्टर है, चश्मा लगा के आती है। तो ये 3 कैरेक्टर को आपको लेके खेलना है। एक्टिव कैरेक्टर आपके ऊपर छोड़ दिया, आप वुकोंग लगा के खेलो, जो लगा के खेलना है खेल लो। ये 3 कैरेक्टर्स इसी गन को बेस्ट बनाने के लिए इस धरती पे अवतरित हुए हैं, तो प्लीज इनको लेके खेलना। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हेडशॉट कैसे मारे इस गन से। क्योंकि आप में से 99% लोगों का यही सवाल होगा कि भाई इस गन से बॉडी शॉट तो एकदम मक्खन लगता है, पर हेडशॉट की जहाँ बात आ जाती है ना, आज तक कभी इस गन से हेडशॉट लगा ही नहीं। पर क्यों सर? क्यों नहीं लगा पता है? हमको नहीं पता, क्योंकि आपको ये वाली ट्रिक नहीं पता थी। इस गन से हेडशॉट मारने के लिए आपको ये ट्रिक्स पता होनी जरूरी थी, जो आपको अब पता चल चुकी है। मैकेनिज्म जान लिया आपने, कैरेक्टर्स आपने लगा लिए, मिस्टेक्स को सुधार लिया। अब हेडशॉट मारने के लिए आपको करना पड़ेगा जंप एंड शूट। जंप शॉट अलग था, उसमें आपने जंप करके फायर किया। इसमें आपको जंप करना है, हो सके तो पीछे की ओर जंप करना, जिससे कि क्या होगा, आपको एक मिनिमम सा जो डिस्टेंस जरूरी है वो आपको मिल जाएगा, और एनिमी और आपके एम का तालमेल बढ़िया से बैठ जाएगा। जितने टाइम में आप बैक की साइड जंप करोगे, आप अपने एम को एनिमी के पास लेके जा चुके होगे, और उस टाइम में आप उसको ड्रैग करोगे फायर बटन को, जैसे ही इजिली एनिमी के हेड पे कनेक्ट हो जाएगा। भाई एम को दूर मत रखना। बाकी शॉट गनों में हम क्या करते हैं, एम को थोड़ा दूर रखते हैं और वो जाके हेड पे चिपक जाता है, लेकिन इसका जो वो चिपकने वाला जो डिफॉल्ट एम का मैग्नेट होता है ना, वो उतना अच्छा मैग्नेट क्वालिटी का नहीं दिया गया है, इसलिए आपको एम को पहले से ही थोड़ा सा पास में रखना पड़ेगा। हाँ, इस गन से हेडशॉट मारना थोड़ा सा तो मुश्किल है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो फिर बढ़ते हमारे सीक्रेट ट्रिक की ओर। क्या आपको पता है, ये जो गन है या फिर कोई भी गन है फ्री फायर के अंदर, उसमें अगर कोई भी स्किन लग जाती है ना, तो वो गन और थोड़ा सा ज्यादा डेडली होके आता है। मतलब अगर यूएमपी के अंदर डबल रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन लग गया है, तो वो गन बहुत ही आसानी से ड्रैग हेडशॉट मार पाएगा। लेकिन गन स्किन्स लेने के लिए हमें लगते हैं डायमंड्स, और डायमंड्स लेने के लिए हमें लगता है पैसा। पर इस वाले खुफिया सीक्रेट ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे बिल्कुल ही फ्री में 5000 डायमंड्स अपने अकाउंट में ले पाओगे। ऐसे ये वाला ट्रिक इस वीडियो के टॉपिक से थोड़ा अलग था, लेकिन जरूरी भी था, इसलिए मैंने इसका पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। आप जैसी स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है ना वीडियो, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। उसमें पूरा का पूरा ट्रिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप। जाके उसको देखो और अपने अकाउंट में डायमंड्स की बारिश करो यार। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।